नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मुझे शादी नहीं करनी। बेटा मान जा, क्यों जिद किए बैठी है। अब तो शादी के लिए हाँ कह दे, यही सही उम्र होती है शादी की। और अब तो तेरी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई है। निर्मला जी अपनी बेटी प्रियंका को कब से समझाए जा रही थी। माँ, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी। कुछ नहीं रखा इस शादी के बंधन में, और वैसे भी मेडिकल की पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती। प्रियंका गुस्से में कहते हुए सोफे के कोने में जा बैठी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। तुझसे बहस में मैं कहाँ जीत पाऊंगी। मैं जरा पड़ोस की बिमला आंटी से मिलकर आती हूँ, कुछ काम था उनसे, कहते हुए निर्मला जी बाहर चली गई। अरे पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा दी मेरी फूल सी बच्ची को, जो वह शादी से ही नफरत करने लगी है। प्रियंका की दादी कहते हुए प्रियंका को बोली कि आ बेटा मेरे पास, आ जरा मेरी बात तो सुन। बेटा, शादी जिंदगी का जरूरी हिस्सा होता है, जिसमें पति पत्नी मिलकर एक जिंदगी जीते हैं। तू अपने दादाजी को ही देख, आज भी मैं 2 पल उनके साथ बैठकर 2 बातें ना कर लूं तो मेरा मन नहीं मानता और उनको भी चैन नहीं मिलता। देख तेरे मम्मी पापा कितने खुश हैं एक साथ। तू मेरी बात समझ रही है ना बेटा। तभी प्रियंका के पापा आ जाते हैं और कहते हैं कि तू चिंता क्यों करती है बेटा, मैं खोज लूँगा ना लड़का, बहुत ही अच्छा दूल्हा लाऊंगा तेरे लिए। तू देखना, बस तू शादी का मन बना ले। तेरे पापा एकदम अपने जैसा लड़का लाएंगे, बिल्कुल श्रवण कुमार जैसा। मेरा बेटा भी तो बिल्कुल श्रवण कुमार ही है, तेरे लिए भी वैसा ही लाएगा। दादी ने अपने बेटे पर गर्व करते हुए कहा। काफ़ी देर से चुपचाप अपने पापा दादी की बातें सुन रही थी प्रियंका, पर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो बोल पड़ी। बस करिए भगवान के लिए आप लोग, अब बस करिए दादी। पहली बात तो मुझे शादी ही नहीं करनी, और करनी भी पड़ी तो मुझे पापा जैसा लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे अपनी ज़िंदगी माँ की तरह ख़राब नहीं करनी। पापा के जैसे लड़के से शादी करके क्या बकवास कर रही है यह। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, क्या खराबी है तेरे पापा में, दादी ने गुस्से में कहा। दादी आप ही बोलते हो ना कि पापा श्रवण कुमार हैं, तो सही कहते हो आप। पापा एकदम श्रवण कुमार ही हैं, लेकिन एक अच्छे पति बिल्कुल नहीं हैं, कभी भी एक अच्छे पति नहीं बन पाए। मेरी माँ की इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को कभी समझा ही नहीं इन्होंने। बस सारी जिंदगी आपके बेटे बने रहे। कभी कभी मेरी माँ की तरफ इनके कदम बढ़े भी तो आपने इन्हें वापस खींच लिया। अच्छा क्या दुख दिया मैंने तेरी माँ को, बता तो जरा मैं भी सुनूं। कि क्या क्या कहकर तेरे कान भर रखे हैं तेरी माँ ने, प्रियंका के पिता ने कहा। पापा, माँ ने कभी कुछ नहीं कहा। मैं जो बचपन से देखती और समझती आ रही हूँ वही बता रही हूँ। पापा जरा आप बताओ कि दोनों बुआ का जन्मदिन कब है। छोटी का 16 जुलाई और बड़ी का 9 मई को। पर क्यों पूछ रही हो। अच्छा जरा यह बताओ कि माँ का जन्मदिन कब है और आप दोनों की शादी की सालगिरह कब है। प्रियंका के पापा थोड़ा सोचने लगते हैं तो प्रियंका कहती है कि क्या हुआ पापा, कुछ याद नहीं आ रहा आपको। नहीं याद आ रहा ना पापा, क्योंकि आप माँ से जुड़ी चीज़ों को जरूरी नहीं समझते। छोटी बुआ आए या बड़ी बुआ, पूरे घर को होटल समझते हैं और माँ को कुक। ऑर्डर करो, मनपसंद खाना हाजिर। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि वह किचन में कितनी मेहनत कर रही है। अगर कुछ लेट हो जाता है तो दादी का गाना शुरू हो जाता है कि मेरी सास होती तो ऐसे बोलती, यह कहती। पापा दादी को तो फिर भी समझ सकते हैं, लेकिन पापा आप भी कभी माँ की मदद करते नहीं दिखे। अच्छा पापा एक बात बताएं, आखिरकार कब आपने माँ का हाथ पकड़ा था, कब उनके पास बैठकर 2 शब्द प्यार की बातें की थी आपने। कम से कम दादाजी से ही कुछ सीख लेते, किस तरह वह दादी का हमेशा से ध्यान रखते आए हैं। दादी ने हमेशा आपको अपने पल्लू से बांधे रखा और आप बंधे रहे। अगर दादी ने कह दिया कि खाना खराब बना है तो आप भी बिना चखे ही छोड़ देते हैं, क्यों पापा। अगर दादी ने कह दिया कि वह फिल्म नहीं देखेगी तो क्या माँ की पसंद की फिल्म बाद में ही सही माँ को दिखाई तो जा सकती थी ना। पापा अगर दादी बोलती है कि छोटी बुआ के आँख में दर्द है तो उनके ससुराल वाले अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, तो आप उनको ससुराल से लाके डॉक्टर को दिखाकर वापिस उनको घर छोड़ सकते हैं।
पर यहाँ माँ दांत दर्द से परेशान थी। लगभग 2 महीने तक माँ परेशान रही, पर जब एक दिन वह रो पड़ी तब आप उन्हें दिखाने ले गए। क्या क्या और सुनना चाहते हैं पापा? कितनी बार माँ के मायके जाना कैंसिल इसीलिए हुआ क्योंकि बुआ आने को होती है। माँ के ट्रेन टिकट कंफर्म होते ही अचानक से बुआ के क्यों आने का मन करने लगता है? क्या कभी आपने सोचा पापा यह सब दादी करती थी? और जब बुआ लोग भी आ गई तो माँ का जाना क्यों कैंसिल हो जाता? क्योंकि माँ चली गई तो होटल जो बंद हो जाएगा इनका। मैं आज तक चुप थी बस माँ की वजह से। वह तो हमेशा से मुझे मना करती आई है और आज मैं डॉक्टर जो बन पाई हूँ वह सिर्फ माँ की वजह से, जो हमेशा से कहती आई है ठीक है बेटा अपने पैरों पर खड़ी हो जा, कुछ बन जा, तभी इस जीवन में गुजारा है। किसी और के भरोसे सिर्फ लाइफ खराब होती आई है और आज भी मैं कुछ कह पाई हूँ वह इसीलिए क्योंकि माँ पड़ोस में गई हुई है। पापा आपसे ज़्यादा दादा दादी का ख्याल माँ रखती है। दोनों को कब दवा देना है, डॉक्टर के यहाँ कब जाना है, कब क्या खाने का मन है, किसकी दवा ख़त्म हो रही है। लाते भले आप हो लेकिन याद से समय पर सबकी दवा का ध्यान माँ ही रखती है। आप दादा दादी के लिए करते ही क्या हैं? जो औरत आपसे ज़्यादा आपके माँ बाप का ख्याल रखती है यही सोचकर माँ से प्यार कर लेते पापा। पापा मुझे आपके जैसा लड़का नहीं चाहिए जो शादी के सारे वचनों को भूल जाए, जो यह भूल जाए कि किसी से वादा करके उनकी बेटी लाया था कि उनकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। पापा शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना या शादी पुरानी हो गई तो प्यार ख़त्म नहीं होता। शादी का मतलब सारी जिंदगी एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की बातें सुनना और उसको इज्जत देना होता है। माँ तो हमेशा से यह करती आई है पर आपने कभी नहीं किया। पापा अगर आपकी पत्नी का सिर दर्द कर रहा है तो बाम पकड़ा देने से ही सब कुछ नहीं होता। थोड़ी देर उनके पास बैठकर सिर सहलाने से भी बहुत कुछ हो सकता है। आपका करीब आना ही उनको ठीक कर देगा। जब भी आप बीमार हुए हो माँ को हमेशा आपके पास ही देखा है। पापा माँ को सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपका वक्त चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वक्त ऐसी चीज़ है ना पापा की वापस लौट के कभी नहीं आता। एक बार सोच कर देखना पापा की जब मुझे आप जैसा लड़का मिल जाएगा तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी, जिसे अपनी माँ और बहन के अलावा कोई और ना दिखे। पापा किसी की बेटी को उतना ही रुलाओ जितना अपनी बेटी के लिए सह सको। आपकी इस विषय में क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।